हेलो। कभी सोचा है कि अंग्रेजी भाषा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आखिर बनती कैसे है? इससे ना एक बड़ी सी इमारत की तरह समझिए, जो छोटी छोटी ईंटों से बनी है। आज हम इन्हीं ईंटों की मतलब ग्रामर के उन बेसिक हिस्सों की बात करेंगे जो हर सेंटेंस की जान होते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलेंगे, जानेंगे कि नाम और काम क्या होते हैं, और आखिर में समझेंगे कि शब्द जुड़ते कैसे हैं और फीलिंग्स कैसे दिखाते हैं। चलिए शुरू करें। तो हमारा पहला टॉपिक है भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स। आइए देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी आवाजें मिलकर एक पूरा मतलब वाला वाक्य बन जाती हैं। देखिए, ये सफर शुरू होता है एक आवाज यानी साउंड से। जब हम उस आवाज को लिखते हैं तो वो बन जाता है एक लेटर यानी अक्षर। कई लेटर्स मिलकर बनाते हैं वर्ड्स मतलब शब्द, और फिर यही शब्द सही तरीके से जुड़कर एक पूरा मतलब वाला सेंटेंस बना देते हैं। है ना कमाल की प्रोसेस? बिल्कुल बेसिक पर बहुत पावरफुल। अच्छा, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका सीधा सा मतलब है कि एक सेंटेंस में हर शब्द का एक खास काम होता है। एक सेंटेंस को ना एक टीम की तरह सोचिए। इस टीम में हर शब्द एक प्लेयर है और हर प्लेयर का एक फिक्स काम है। कोई नाम बताता है तो कोई काम के बारे में। अगर ग्रामर को समझना है तो बस इन शब्दों के काम को पहचानना सीखना होगा। तो सवाल ये है कि इंग्लिश में ऐसे कितने तरह के काम होते हैं, कितने जॉब्स हैं? ज्यादा नहीं, बस 8। जी हाँ, सिर्फ 8 तरह के शब्द, और इन्हीं पर पूरी की पूरी लैंग्वेज टिकी हुई है। और ये रही वो 8 खिलाड़ियों की टीम। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सब से मिलते हैं। तो चलिए अपनी टीम के पहले 2 मेंबर्स से मिलते हैं। ये वो शब्द हैं जो हमें नाम और पहचान बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन। नाउन, जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं, सिंपल भाषा में एक नाम है। दुनिया में हर वो चीज़ जिसका कोई नाम है वो नाउन है, चाहे वो कोई इंसान हो, जगह हो, कोई चीज़ हो, कोई आइडिया हो या फिर कोई फीलिंग। और दिलचस्प बात यह है कि नाउन्स 2 तरह के हो सकते हैं। कुछ को हम देख सकते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट, इंडिया या पेन, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे फ्रेंडशिप यानी दोस्ती या ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। हमारा अगला प्लेयर है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इसका सबसे बड़ा काम है नाउन को बार बार दोहराने से रोकना। सोचिए, अगर हम हर बार एक ही नाम लेते रहेंगे तो सुनने में कितना अजीब लगेगा। प्रोनाउन हमारी भाषा को स्मूथ बनाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, वाक्य है मोनिका इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब अगर मोनिका खुद अपने बारे में बात कर रही है तो वो मोनिका की जगह आई बोलेगी। आई एम टीचिंग। देखा कितना आसान और नेचुरल हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टीम के 2 और बहुत ज़रूरी मेंबर से मिलते हैं, एडजेक्टिव जो चीज़ों की खासियत बताते हैं और वर्ब जो एक्शन दिखाते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण, ये वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता है। मतलब वो हमें बताता है कि कोई चीज़ कैसी है, कितनी है या किस तरह की है। एक एडजेक्टिव कई तरह की बातें बता सकता है, जैसे वो नंबर बता सकता है 20 स्टूडेंट्स, या फिर क्वांटिटी जैसे लिटिल मिल्क, और क्वालिटी भी जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एडजेक्टिव्स असल में हमारे वाक्यों में रंग भर देते हैं। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब यानी क्रिया किसी भी सेंटेंस का इंजन होता है। यही हमें बताता है कि आखिर हो क्या रहा है, कोई काम, कोई हालत या कोई घटना। वर्ब्स भी कई तरह के होते हैं। वो कोई एक्शन दिखा सकते हैं, जैसे आई एम टीचिंग। वो किसी की हालत बता सकते हैं, जैसे आई एम अ टीचर, या किसी घटना के बारे में, जैसे इट इज रेनिंग। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। अब हम उन शब्दों को देखेंगे जो एक्शन में और ज्यादा डिटेल डालते हैं और शब्दों के बीच का रिश्ता दिखाते हैं। ये हैं एडवर्ब और प्रेपोजिशन। कोई कैसे बोलता है, कोई घटना कब होती है, वो लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, इन सब सवालों का जवाब एक ही तरह का शब्द देता है। और वो शब्द है एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स हमें बताते हैं कि कोई काम कब हुआ, जैसे इन द 21st सेंचुरी,
कहाँ हुआ जैसे इन द लाइब्रेरी, या फिर कैसे हुआ जैसे लाउडली। ये बेसिकली वर्ब को और ज्यादा क्लियर कर देते हैं। अगला है प्रेपोजिशन या पूर्वसर्ग। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक रिलेशन बताने वाला शब्द है। ये किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे हिस्से से जोड़ता है। ऑन, इन, विथ जैसे शब्द हमें टाइम, प्लेस या लॉजिक का कनेक्शन दिखाते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। ये वो हैं जो आइडियाज को जोड़ते हैं और अचानक आने वाली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। कंजंक्शन एक तरह का कनेक्टर है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, जैसे एंड और बट। वहीं दूसरी तरफ इंटरजेक्शन है जो अचानक आई भावनाओं को दिखाता है, जैसे वाओ या आउच। दोनों ही बहुत सिंपल हैं पर बहुत काम के हैं। तो आखिर में हमारा गोल क्या है? गोल ये है कि जब भी कोई सेंटेंस देखे तो वो सिर्फ शब्दों का ढेर न लगे, बल्कि वो नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इन सब की एक टीम लगे जो मिलकर अपना अपना काम कर रही है। हर शब्द का अपना एक रोल है। तो अब जब शब्दों की इस पूरी टीम से जान पहचान हो गई है, तो सवाल ये है कि अब कौन सी कहानी बनेगी? भाषा के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके कुछ भी बनाया जा सकता है। संभावनाएं एंडलेस हैं।